तो बच्चों 14.1 का प्रश्न नंबर 8, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ये दिनों की संख्या दे रखी है और इतने दिनों की संख्या में जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो कितनी कितनी रही है। ठीक है, तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों आपके पास जो दिनों की संख्या है उसे हम क्लास इंटरवल यानी CI बोलेंगे, जो आपको ये दे रखे हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, और जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो बारंबारता हो गई आपकी FO मान ली। तो यहाँ से हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल से आपको क्या निकालना है, x निकालना है। x क्या होता है बच्चों, मध्यमान। ठीक है, तो हम एक आधी x निकाल लेते हैं, बाकी हम वैसे ही करेंगे। अब बच्चों इसमें एक चीज़ और हुई है कि यहाँ पे अंतर कितने का है, 6 का है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, फिर यहाँ पे फिर 6 का हो गया। अंतर अलग अलग है, लेकिन क्या है कि आपका जो वर्ग अंतराल है वो ऐसे मिलना चाहिए। यहाँ पे 6 पे ये खत्म हो रहा है, 6 से स्टार्ट है, अगला 10 पे खत्म हुआ 10 पे स्टार्ट है, 14 पे खत्म हुआ 14 से ही शुरू हो रहा है। तो यानी कि वर्ग अंतराल अगर ऐसे मिलने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, चलिए मध्यमान निकाल लेते हैं इसका। तो मध्यमान यानी x निकालेंगे हम। तो मध्यमान आपको पता है बच्चों कैसे निकालेंगे, पहला वर्ग अंतराल और दूसरा वाला इन दोनों को जोड़ देंगे। 0 + 6 भाग में 2, तो 0 और 6 कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 6 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3। तो इसका मध्यमान आ गया आपके पास 3। ऐसे दूसरे का निकालेंगे, 6 + 10 भाग में 2, 6 और 10 कितना हो गया, 16 भाग में 2 कितना आएगा, 8। तो ये कितना हो गया आपके पास, 8। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी के मध्यमान निकाल लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 12। ये हो जाएगा आपके पास 17, दोनों को जोड़ेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे 24 होगा। ये होगा आपके पास 33 और ये होगा आपके पास 39। ठीक है बच्चों, चलिए अब उसके बाद हमें क्या करना है, f और x निकालना है। तो f और x यानी f की गुणा x से करेंगे, 11 की 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 33। 10 की 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 80। 7 की 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 84। 4 की 17 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, 68। 4 की 24 से गुणा करेंगे 96। 3 की 33 से करेंगे 99 और 1 की 39 से करेंगे तो 39। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, f को जोड़ लेना है। ठीक है, योग कर लेना है f का। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे तो ये आएगा बच्चों आपके पास 40। और ऐसे जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके पास 497। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना, माध्य निकालना है। माध्य का आपको जो सूत्र है, फॉर्मूला है पता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो माध्य का फॉर्मूला यानी सूत्र होगा जिसको हम x के ऊपर बार से दर्शाते हैं, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा टोटल गलत हुआ, ये 499 आएगा आपके पास। तो हम यहाँ रख देंगे 499 भाग में 40। ठीक है, अब हम इसको भाग कर लेते हैं 499 को 40 से। तो हम देख लेते हैं क्या आएगा, 499 को हम भाग करेंगे बच्चों 40 से तो कितना होगा, 40 एकम 40 चलेगा। अब यहाँ पे हम कितना उतार लेंगे, 9, और ये भी 9 उतर गया। फिर 40 दूनी कितना हो गया, 80। ठीक है, अब कितना बचेगा यहाँ पे, 9 में से 8 घटाएंगे 1 हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 9 जाएगा। अब ये वाली संख्या छोटी है जबकि 40 बड़ा है, तो आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 उतार लेंगे। ठीक, तो ऐसा पढ़ लो जैसे आप 4 की टेबल पढ़ रहे हो, तो 4 की गुणा अगर आप 4 से करोगे तो 4 चौक कितना होता है, 16, यानी 4 चौक 16 हो जाएगा 160। कितना बचेगा आपके पास, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास, 9 में से 6 जाएंगे 3, ये 0 आ गई, 30 हो गया। अब एक 0 अपनी तरफ से लगाते हैं क्योंकि पॉइंट तो बच्चों दशमलव तो एक ही बार लगाते हैं। फिर कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 280। अब यहाँ कितना रहेगा आपके पास, यहाँ से तो पहले एक हासिल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 10 हो गया, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 रह गया, 2 से 200 खत्म हो गया, ये 0 हो गया। अपनी तरफ से एक 0 और लगा लेते हैं,
4 पंजे कितना हो गया आपके पास 20 यानी 200। तो 200 ये पूरा ख़त्म हो गया। तो यानी आपके पास भाग करने पे कितना आया 12.475। अब हम यहाँ पे 5 या उससे ऊपर अगर मान है तो हम इधर 1 बढ़ा सकते हैं। तो आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो 12.48 यानी 48 ये आपका माध्य निकल के आएगा। ठीक है, इतने दिन निकल के आए बच्चों। क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे लगे, समझ में आ रहे हैं या नहीं।